वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम एक ऐसी औरत के बारे में मूवी लेकर आ चुके हैं जो कि पैसों के लालच में आकर अपने परिवार को पूरी तरह से भुला देती है। ये लाइन इतनी आसान लग रही है लेकिन मूवी दोस्तों बहुत बड़ी है। अब देखिए कितना मजा आएगा आपको, कैसा ड्रामा चलेगा ये। तो कहानी की शुरुआत में हम एंड्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हर दिन की तरह सुबह उठकर अपने घर का काम कर रही होती है। और वहीं हम एंड्रा के बॉयफ्रेंड नेट को भी देखते हैं जो कि एंड्रा के साथ उसी के घर में रह रहा है। दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। अब आगे पता चलता है कि आज एंड्रा का बहुत ही बड़े फैशन कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है, तो वो रेडी होती है और निकल जाती है। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार एंड्रा उस कंपनी में पहुंच जाती है। दोस्तों वहां उसकी मुलाकात उस कंपनी की असिस्टेंट डायरेक्टर एमिली से होती है जो कि काफी समय से उस कंपनी में काम कर रही है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है, सब बढ़िया चलता है। अब उधर जैसे एमिली को एंड्रा के इंटरव्यू के बारे में पता चलता है तो वो उसको इंटरव्यू के लिए अपने साथ एक ऑफिस में लेकर जाती है। धीरे धीरे वो एंड्रा को अपनी कंपनी के बारे में सारी चीजें बताती भी है कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। फिर वो अपनी बॉस के बारे में भी बताते हुए कहती है कि हमारी बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की औरत है, संभल के रहना बॉस से थोड़ा। इस तरह एमिली की बातें एंड्रा अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट कर देती है और वो ये सारी चीजें इसीलिए बता रही है ताकि इंटरव्यू देने में उसे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों और जब ये आपस में इस तरह बात कर रहे होते हैं तभी एक आदमी ऑफिस में सभी को आकर बताता है कि हमारी बॉस कंपनी में आ रही है, रेडी रहो। सभी लोग घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं डर के मारे। इससे आप समझ गए होंगे कि एमिली की जो बॉस है कितनी खतरनाक है। फिर हम उसकी बॉस मिरांडा को देखते हैं जो कि स्वभाव से तो बहुत ही खड़ूस किस्म की औरत है, मतलब जैसा सुना था वैसी ही है। कोई भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि मिरांडा को कामचोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहती है कि मेरी कंपनी में जो भी आए बहुत ही मेहनत करे और अच्छा काम करे। अब जैसी मिरांडा आती है तो वो एंड्रा को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी उसको देखा नहीं। फिर कुछ देर के बाद में पता चलता है कि वो तो इंटरव्यू के लिए आई हुई है। उसको बुलाया जाता है ऑफिस में। इंटरव्यू में मिरांडा एंड्रा से फैशन से लेकर काफी सारे सवाल पूछती है और दोस्तों एंड्रा को तो फैशन के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। वो चाहकर भी सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाती, बड़ी घबराई भी लगती है, नर्वस लगती है। और मिरांडा ये देखकर समझ जाती है कि ये तो कंपनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो कंपनी को लॉस में लेकर चली जाएगी। इसीलिए इस तरह उसको जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेचारी एंड्रा उम्मीद में आई थी लेकिन निराश हो जाती है। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं करके रहूंगी। और जाने से पहले वो मिरांडा से कहती है कि भले ही मुझे फैशन के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन मैं पहले बता दूं मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। अब जब मिरांडा उसके अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस देखती है तो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि आज से पहले मिरांडा ने इतनी कॉन्फिडेंट लड़की नहीं देखी है। तो वो कहती ठीक है, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को देखकर मैं तुम्हें काम पे रख लेती हूँ। बस फिर होना क्या था, एंड्रा हो जाती बहुत ही खुश और इसी खुशी के मारे वो मिरांडा का काफी शुक्र अदा भी करती है। जिसके बाद दोस्तों रात के समय हम एंड्रा और नेट को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और तभी खाना खाते समय एंड्रा सभी को अपनी जॉब के बारे में बताती है कि भाई मेरे साथ ये हो गया। पहले तो मना कर रही थी बॉस, लेकिन फिर मैंने इस तरह इंप्रेशन झाड़ा कि उन्होंने रख लिया। सभी शॉक भी हो जाते हैं क्योंकि मिरांडा की कंपनी में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, बधाई देते हैं। फिर एंड्रा और नेट अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों अगली सुबह की बात है, वो कमरे में सो रही होती है और अचानक से उसे एमिली का कॉल आता है। वो उसको आज के काम के बारे में बताने लग जाती है। असल में दोस्तों एंड्रा का काम मिरांडा के छोटे मोटे चीजों को हैंडल करना है, एक तरह से बोल लें तो मिरांडा की पर्सनल असिस्टेंट। इसीलिए एंड्रा भी एमिली के कहे मुताबिक ये काम करने को तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ हम एमिली को भी देखते हैं जो कि हर दिन की तरह कंपनी में अपना काम कर रही होती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये जो एमिली है ये मिरांडा के सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को हैंडल करती है। साथ ही वो काफी टाइम से काम कर रही है तो मिरांडा की नजरों में एमिली की जो इमेज है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब आगे दोस्तों एमिली एंड्रा के भी कामों में उसकी काफी मदद करती है ताकि अभी नई नई है ना एंड्रा, उसको दिक्कत ना हो काम करने में। यानी कि एमिली दिल की बहुत ही अच्छी है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों एंड्रा अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है और तभी निगेल नाम का एक स्टाइलिस्ट उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। बातों ही बातों में उसकी नजर एंड्रा के शूज पे जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा ओल्ड फैशन लग रहे होते हैं, जिस वजह से निगेल एंड्रा को पहनने के लिए उसे नए सैंडल्स देता है। लेकिन वो मना कर देती कि नहीं, नो थैंक्स, क्योंकि दोस्तों एंड्रा को शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर निगेल भी चला जाता है बिना कुछ बोले हुए। मगर एंड्रा ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि निगेल के सैंडल्स को ठुकराना उसकी जिंदगी की बहुत ही बड़ी भूल होने वाली है। और इसी बीच हम देखते हैं मिरांडा को जो कि कुछ जरूरी काम के सिलसिले में एंड्रा को अपने पास बुलाती है। असल में मिरांडा को अपने क्लोथ डिजाइनिंग के लिए 15 स्कर्ट की सख्त जरूरत होती है। इसलिए मिरांडा एंड्रा को कैल्विन क्लेन की शॉप पे जाकर 15 स्कर्ट्स खरीद कर लाने के लिए कह देती है। तो वो चली जाती है वहाँ। और जैसी दोस्तों एंड्रा मिरांडा के ऑफिस से बाहर जा रही होती है
उसी समय मिरांडा की नजर एकदम से उसके कपड़ों पे जाती है। वो बड़ी हैरान होती है उसके कपड़ों को देखकर, क्योंकि आज से पहले मिरांडा ने इतने पुराने स्टाइल के कपड़े कभी नहीं देखे थे, जिस कारण कंपनी में सभी लोग एंड्रा को बड़ी अजीब और गंदे तरीके से घूरने लग जाते हैं। अब इस तरह जब सभी लोग घूरते हैं तो ऑफ कोर्स यार उसे बुरा लगेगा ही। सोचती है कि मैंने इतना बुरा भी नहीं पहना हुआ है। उसे बड़ी बेइज्जती फील होती है और फिर आखिर में उसको निगेल के दिए हुए सैंडल्स पहनने पड़ जाते हैं, ताकि उस कंपनी में एंड्रा को भी उसके कपड़ों से जज ना करे कोई। इससे पता चलता है कि इंसान को हमेशा खुद को माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है, वरना समाज में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, है ना दोस्तों। ऐसा ही कुछ एंड्रा के साथ भी हो रहा है, लेकिन अभी भी उसकी टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले कैल्विन क्लेन की शॉप पे स्कर्ट्स लेकर कैसे आऊं, क्योंकि आज से पहले उसने ये काम कभी किया नहीं। साथ ही एंड्रा इस बारे में मदद मांगने के लिए एमिली के पास जाती है, लेकिन एमिली तो अपने काम में बिजी होती है, चाहकर भी नहीं कर पाती उसकी मदद। इसीलिए आखिर में उसे खुद जाना पड़ जाता है अकेले। अगली सुबह दोस्तों हम ऑफिस में एंड्रा को देखते हैं, जो कि हर दिन की तरह अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है, जहां काम करते करते एंड्रा का लंच टाइम हो जाता है। और जैसे ही वो अपना लंच करने के लिए जा रही होती है, उसी समय एमिली एंड्रा से आकर कहती है कि सुनो ना, मैं भी लंच करने जा रही हूँ, तो तब तक तुम मेरे ऑफिस का ध्यान रखना। इसीलिए बेचारी एमिली की बात मानकर उसका इंतजार करने लगती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहली बार तो एमिली ने कुछ करने को कहा, मना कर देती तो फिर अच्छा नहीं होता ना। और फिर एंड्रा की काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एमिली वापस आ जाती है। फिर जब वो आती है तो उसके बाद एंड्रा अपना लंच करने के लिए कैंटीन में चली जाती है। अब वहाँ कैंटीन में निगेल और एंड्रा एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। दोनों काफी ज्यादा बातें भी करते हैं, और जब वो दोनों आपस में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तभी निगेल को मिरांडा का एक मैसेज आता है, जो देखते निगेल एंड्रा को जल्दी से अपने साथ मिरांडा के पास चलने के लिए कहता है, और बेचारी को अपना खाना बीच में छोड़कर जाना पड़ जाता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि मिरांडा अपने किसी कस्टमर के लिए एक नए ड्रेस के डिजाइन को बना रही है, जिस वजह से मिरांडा ने उस ड्रेस का डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए निगेल को अपने पास बुलाया है। और साथ ही मिरांडा ने जानबूझकर एंड्रा को भी निगेल के साथ आने के लिए कहा, ताकि एंड्रा को भी डिजाइनिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो सके। कुछ देर के बाद दोस्तों निगेल और एंड्रा मिरांडा के पास आ जाते हैं। वो कुछ नया ट्राई कर रही होती है डिजाइन में, तो निगेल भी उसकी काम में मदद करता है। और एंड्रा ये सारी चीजें बड़ी गौर से देख रही होती है, क्योंकि उसके लिए तो ये चीज नहीं है ना, उसे तो फैशन के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। तो यहाँ पर मिरांडा अपनी ड्रेस के लिए एक अच्छा सा बेल्ट चूज कर रही होती है, और तभी मिरांडा की एक असिस्टेंट उसके ड्रेस के लिए 2 बेल्ट लेकर आ जाती है, जो कि दिखने में लगभग सेम ही होते हैं। तो अब मिरांडा सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब मैं कौन सा बेल्ट चूज करूं, और यही सोचकर उसको समझ नहीं आता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंड्रा थोड़ा गलती कर देती है। वो मिरांडा को ऐसे परेशान बैठा देखकर अंदर ही अंदर हंस देती है, जैसे कि वो उसका मजाक बना रही हो। और जब एंड्रा मिरांडा को देख के हंस रही होती है ना, तो सभी लोग उसको देखकर हैरान भी होते हैं कि ये इस तरह बॉस का मजाक उड़ा रही है क्या, क्योंकि आज तक दोस्तों किसी की भी हिम्मत नहीं भी मिरांडा के सामने इस तरह हरकत करने की, क्योंकि एंड्रा के नजरिए से वो दोनों लगभग सेम ही लग रहे थे। और इसीलिए वो मुस्कुराते हुए मिरांडा से कहती है, अरे आखिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कोई भी बेल्ट चूज कर लो ना आराम से, लगभग सेम ही है। लेकिन मिरांडा उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है तो मत बोलो बीच में, और अब तुम मुझे फैशन के बारे में बताओगी क्या, खुद तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है तुम्हें। इस तरह दोस्तों बॉस एंड्रा पे चिल्ला देती है बहुत ज्यादा। एंड्रा भी अंदर से दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं फिर मिरांडा से, चुपचाप अपने घर आ जाती है। अब रात के समय हम एंड्रा और नेट को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। बातों ही बातों में एंड्रा नेट को मिरांडा के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है कि आज बॉस मेरे ऊपर चिल्लाई, मैंने बेल्ट के ऊपर इस तरह थोड़ा कमेंट किया इसीलिए। और ये बातें बताते बताते वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। तो नेट भी उसको दिलासा देते हुए कहता है कि अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऑफिस में होता है, अब बॉस के अंडर काम करना है तो सुननी पड़ेगी उनकी। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि एंड्रा ये जॉब सिर्फ मजबूरी में कर रही है, क्योंकि एंड्रा को कैसे भी मिरांडा के पास अपना 1 साल का इंटर्नशिप पूरा करना है, और जैसे इंटर्नशिप खत्म होगी वो ये जॉब छोड़ देगी। लेकिन तब तक जो भी हालात हैं, भले उसको डांट सुननी पड़े लेकिन काम करना पड़ेगा, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं पाएगी। तब अगले दिन से एंड्रा दोबारा से मिरांडा के कहने पर उसके सभी काम करने लग जाती है चुपचाप। और एक दिन की बात है, वो काम करते करते बहुत ही ज्यादा थक जाती है, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर परेशान भी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, पूरी मेहनत के साथ काम करती है एंड्रा दोस्तों। अब ऐसे ही एक दिन हम ऑफिस में उसको देखते हैं, जो कि अंदर से आज बड़ी खुश लग रही है। उसकी खुशी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हैं, क्योंकि काफी समय के बाद वो अपने डैड से मिलने वाली है, इसी वजह से खुश है दोस्तों। रात के समय वो अपने डैड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। बड़े खुश होते हैं दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर, बहुत बातें भी करते हैं। लेकिन तभी मिरांडा कुछ जरूरी काम के सिलसिले में एंड्रा को कॉल कर देती है, और यहाँ पर पता चलता है कि मिरांडा का फ्लाइट अचानक से कैंसिल हो गया था, और मिरांडा को कैसे भी करके आज रात तक अपने घर पे पहुंचना था। इसीलिए मिरांडा एंड्रा को कहती है कि मेरी जल्दी से कोई दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक कर दो। एंड्रा भी मिरांडा की बात मानकर उसके लिए फ्लाइट बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन
चाहकर भी कोई फ्लाइट बुक नहीं हो पाती। इस तरह मिरांडा को पूरी रात किसी होटल में गुजारनी पड़ जाती है। जिसके बाद दोस्तों अगली सुबह ऑफिस में मिरांडा एंड्रा पर बड़ी गुस्सा होती है। कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर पाई तुम। और इसीलिए मिरांडा गुस्से में एंड्रा को धक्का देते हुए कह देती है कि तुम जैसी लड़की दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकती और मैंने तुम्हें काम पे रख के सबसे बड़ी गलती करी है। फिर होना क्या था दोस्तों, एंड्रा तो हो जाती दुखी, अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। लेकिन नहीं, मिरांडा पहले तो मानती नहीं, लेकिन जब एंड्रा बहुत ही ज्यादा विनती करती है तब जाकर मिरांडा उसे माफ कर देती है। कुछ टाइम के बाद हम निगेल को देखते हैं जो कि एंड्रा के साथ ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है। वो देखता है कि एंड्रा अंदर से बड़ी निराश बैठी हुई है। पूछता है क्या हो गया। एंड्रा भी निगेल को मिरांडा के चिल्लाने के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ तक कि कहती है कि मैं नौकरी से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और इस तरह वो बातों बातों में कहती कि मैं अब छोड़ने का फैसला कर रही हूँ जॉब को। उसी समय निगेल एंड्रा को समझाते हुए कहता है कि देखो, इंसान अपनी मेहनत से किसी का भी दिल जीत सकता है। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करोगी ना तो तुम्हें उस काम का फल जरूर मिलेगा। तो एंड्रा को थोड़ी सी उम्मीद आ जाती है। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर एक तरह का मोटिवेशन आ जाता है और आखिर में एंड्रा ठान लेती है कि मैं कैसे भी करके मिरांडा की नजरों में अपनी इज्जत बना के रहूंगी। मगर ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। और दोस्तों सबसे पहले एंड्रा को मिरांडा की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को अच्छे से स्टाइल करना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया फैशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मिरांडा को वही चीजें बड़ी पसंद है। तो अगले दिन से मिरांडा को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ही कोशिश करती है, खूबसूरत ड्रेस पहन के आ जाती है। लेकिन ऑफिस में सभी लोग उसका यह नया रूप देखकर पहले तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों तारीफ भी करते हैं उसकी। वहीं ऑफिस में एंड्रा अपना काम जो भी होता है बड़ी ईमानदारी से करने लग जाती है, जिससे काम के समय उसे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे एंड्रा अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बन जाती है। मिरांडा को भी उसका काम बड़ा पसंद आ जाता है, जिस वजह से मिरांडा की नजरों में उसकी इज्जत थोड़ा बढ़ जाती है। मिरांडा को एंड्रा का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत पसंद आ जाता है। तो सब कुछ एंड्रा के लिए अब सही चल रहा होता है उसकी मेहनत की वजह से। और फिर एक रात ऐसे ही एंड्रा अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रही होती है। अचानक से आता है मिरांडा का कॉल पर मिरांडा एंड्रा को जेम्स नाम के एक डिजाइनर के घर पे जाने के लिए कहती है, क्योंकि दोस्तों अगले दिन मिरांडा की उस डिजाइनर के साथ मीटिंग होने वाली है। तो उसी के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए वो एंड्रा को भेज रही है। एंड्रा भी बात मानकर जाती है वहाँ जेम्स के घर पे पहुंच जाती है। मतलब काफी देर सफर करने के बाद एंड्रा को जेम्स के घर में यहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। पहले तो वह हैरान होती है और यहाँ पर पता चलता है कि आज रात जेम्स ने अपने घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी हुई है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। फिर दोस्तों एंड्रा जेम्स से जाकर अपनी मीटिंग के बारे में बात करने लग जाती है और वो जेम्स से मिरांडा की मीटिंग के बारे में बात कर रही होती है। तभी उस पार्टी में एंड्रा की मुलाकात थॉमस नाम के बहुत ही बड़े मैगजीन राइटर से होती है और थॉमस को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो थॉमस की बहुत ही बड़ी फैन है। दोस्तों उसने थॉमस की सारी मैगजीन पढ़ी हुई है। थॉमस से फिर वो जाकर काफी बातें भी करने लग जाती है और थॉमस को भी एंड्रा का बर्ताव बड़ा पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे के दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक दोस्त बन जाते हैं दोस्त, ठीक है। वहीं कुछ देर के बाद दोस्तों एंड्रा घर आ जाती है बातचीत करने के बाद। अगले दिन हम मिरांडा को देखते हैं जो कि एंड्रा और निगेल के साथ जेम्स के शॉप पे कुछ जरूरी काम से जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि मिरांडा जेम्स के पास कुछ नए डिजाइनिंग कपड़े खरीदने के लिए आई हुई है, क्योंकि मिरांडा अपने नए फैशन शो कंपटीशन की तैयारी करने में लगी हुई है। अब मीटिंग के दौरान जेम्स भी मिरांडा को अपने काफी सारे नए डिजाइन किए हुए कपड़े दिखाता है। वैसे यहाँ पर उसे कुछ खास पसंद नहीं आते मिरांडा को, मतलब जिस कारण वो जेम्स से डील किए बिना ही चली जाती है वहाँ से बाहर आने के बाद मिरांडा एंड्रा से आज पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में पूछती है कि और क्या क्या करना है, जिस पर एंड्रा कहती है कि मैंने सभी शेड्यूल पहले ही मैनेज करके आपके फोन पे भेज दिया है। और मिरांडा बड़ी हैरान, क्योंकि दोस्तों मिरांडा ने ये कभी नहीं सोचा था कि एंड्रा इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। बड़ी खुश होती है वो एंड्रा के काम से। जाने से पहले वो एंड्रा को एक दूसरा काम देते हुए कहती है कि तुम्हें आज रात कैसे भी करके मेरे घर पर हमारी कंपनी की मैगजीन लेकर आनी होगी। साथ ही मिरांडा एंड्रा को अपने घर की चाबी एमिली से लेने के लिए कहती है अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो एमिली से ले लेना और वहाँ घर में रख देना मैगजीन को। तो एंड्रा भी मिरांडा के कहे मुताबिक ये काम करने को हो जाती तैयार। रात के समय देखते हैं हम एंड्रा को जो कि अपने सारे काम को खत्म करके एमिली के पास जाती है चाबी मांगने के लिए। वो भी चाबी दे देती है, जिसको लेकर वो जाती है मिरांडा के घर पे। कुछ टाइम के बाद दोस्तों एंड्रा आखिरकार मैगजीन लेकर उसके घर पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो घर में वो मैगजीन रखने जा रही होती है तभी उसको अचानक से मिरांडा के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है। बड़ी हैरान होती है, डर जाती है वो क्या है ये, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिरांडा और उसके हस्बैंड की होती है। यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं
और एंड्रा ये सारी बातें सुनकर चुपचाप अपने कानों को मतलब अनसुना कर देती है। उसी समय मिरांडा की नजर एकदम से पड़ जाती है एंड्रा के ऊपर और उसको देखकर तब वो दोनों पति पत्नी अपना झगड़ा बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि एंड्रा भी जल्दी से वो मैगजीन मिरांडा के सामने रखकर वहां से बाहर आ जाती है। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर मिरांडा अपने पति से लड़ाई क्यों कर रही है? तो जवाब आगे मिलेगा। अगली सुबह ऑफिस की बात है। वहाँ हम एंड्रा को देखते हैं जो कि अंदर से थोड़ा घबराई हुई है, क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं मिरांडा मुझे आज कुछ सुना न दे, क्योंकि कल रात मैंने उनके झगड़े को सुन लिया था, इसीलिए यही सोचकर उसकी जान जा रही होती है। लेकिन इसके बावजूद मिरांडा उससे कुछ नहीं कहती। तब उसको थोड़ी खुशी होती कि चलो बच गई। इसी बीच हम मिरांडा को देखते हैं जो कि एंड्रा से कुछ जरूरी बात करने के लिए अपने पास उसे बुलाती है। असल में दोस्तों मिरांडा की बेटियों को हैरी पॉटर की नई बुक चाहिए होती है और इसकी जिम्मेदारी मिरांडा एंड्रा को सौंप देती है कि तुम करो कुछ जरा। लेकिन मिरांडा की बातें सुनकर वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक हैरी पॉटर की नई बुक मार्केट में पूरी तरह से पब्लिश ही नहीं हुई है। वो सोच में पड़ जाती है कि लेकर आऊं तो कहां से लेकर आऊं। और यहाँ पर पता चलता है कि मिरांडा ने जानबूझकर एंड्रा को ये काम सौंपा हुआ है। वो लेना चाह रही है एंड्रा की परीक्षा। लेकिन मैंने पहले बताया ना, एंड्रा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है और इस चीज का वो उपाय ढूंढ ही रही होती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में थॉमसन का ख्याल आता है। वो करती है उसको कॉल, क्योंकि उसके अलावा इस मामले में कोई भी और मदद नहीं कर पाएगा। वो सारी प्रॉब्लम उसे बताती है पहले, तो वो तैयार हो जाता है एंड्रा की मदद करने को। दोस्तों एंड्रा खुश और उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद अगले दिन मिरांडा के ऑफिस में एंड्रा अपना कुछ काम कर रही होती है और उसी समय मिरांडा एंड्रा से उस बुक के बारे में पूछती है, लेकिन एंड्रा चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाती। उसकी खामोशी देखकर मिरांडा समझ जाती है कि अभी तक शायद बुक मिली नहीं है। इसीलिए वो एंड्रा को ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आम आदमियों के बस में नहीं होते। मिरांडा की बातें सुनकर एंड्रा को बड़ी निराशा होती है कि मतलब मुझे आम कैटेगरी में डाल दिया, जबकि मिरांडा को ये नहीं पता कि एंड्रा ने तो आधा काम कर दिया है। आई मीन थॉमस से बात कर ली है, अब बस मिल जाएगी बुक जल्दी। कुछ टाइम के बाद एंड्रा को थॉमस का आता है कॉल, जहाँ पर वो खुश खबरी सुनाते हुए कहता है कि मुझे हैरी पॉटर की बुक मिल गई है। फिर क्या था दोस्तों, एंड्रा की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि आज वो दिखा सकती है मिरांडा को कि मैं भी कुछ कम नहीं। और फिर वो भागते हुए थॉमस के पास जाने लग जाती है। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार वो पहुंच जाती थॉमस के पास और थॉमस भी वादे के मुताबिक बुक दे देता है। फिर आती है वो सीधे अपने घर। फिर ऑफिस में एंड्रा मिरांडा से बैठकर कुछ बातें कर रही होती है और तभी बातों ही बातों में मिरांडा उससे कह देती कि तुम्हें वो बुक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां ट्रेन में बैठकर अपनी नानी माँ के पास जा रही है। लेकिन उसी समय एंड्रा मिरांडा को कुछ ऐसी बात बताती है जिसको सुनकर मिरांडा हैरान। आई मीन बात क्या बताएगी? वो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वो बुक्स दे दिए थे। कमाल है यार, मतलब मिरांडा को तो समझ नहीं आता कि एंड्रा ने ये काम कर भी दिया। बड़ी खुश होती है वो एंड्रा से, उसकी बड़ी तारीफ करती है और एंड्रा भी आज थोड़ा सा प्राउड फील करती है अपने पे। इस तरह धीरे धीरे करके वो अपनी मेहनत से मिरांडा का विश्वास जीतने लग जाती है, जिससे मिरांडा की नजरों में उसकी जो इज्जत है और भी बढ़ जाती है। और फिर काम के साथ दोस्तों एंड्रा अपनी लाइफ को भी पूरा समय देती है, ताकि नेट को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। इसीलिए नेट और एंड्रा के बीच का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होता, यहाँ तक कि वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। दोस्तों इतना सारा काम करते करते एंड्रा अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा थक जाती है, क्योंकि हर समय सिर्फ अपने काम में बिजी रहती थी वो, जिसकी वजह से उसको आराम करने का सही टाइम नहीं मिलता। और इसीलिए एंड्रा इस बारे में बात करने के लिए निगेल के पास जाती है, जहाँ निगेल उससे कहता है कि इंसान की मेहनत ही उसे बड़ी मंजिल तक लेके जाती है, इस बात को ध्यान रखो और तुम भी ऐसी मेहनत करती रहो, तुम्हें भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उसकी बातें सुनने के बाद एंड्रा में फिर से हिम्मत आ जाती है, जिस वजह से एंड्रा ठान लेती है कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े करेगी। अगले दिन हम मिरांडा को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ ऑफिस में बैठकर आने वाले पेरिस फैशन वीक शो के बारे में बात कर रही होती है। दोस्तों दरअसल बचपन से ही मिरांडा का उस शो में जाने का एक सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो इसी वजह से वो सारी तैयारियों में लगी हुई है। और इतने में हम एमिली को भी देखते हैं, जिसकी तबीयत अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन इसके बावजूद एमिली अपनी पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है, उसमें जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि एमिली मिरांडा का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये सब कुछ एमिली सिर्फ उस फैशन वीक कॉन्टेस्ट में जाने के लिए ही कर रही है, ताकि मिरांडा एमिली के काम से खुश होकर उसे अपने साथ उस शो में ले जाने के लिए तैयार हो जाए। अब इससे आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आखिर वो कॉन्टेस्ट एमिली के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम एंड्रा को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। उसकी खुशी का कोई और नहीं बल्कि नेट कारण होता है। यहाँ पर पता चलता है कि आज उसका हैप्पी बर्थडे है, तो एंड्रा जल्दी से सारा काम खत्म करके नेट से मिलने के लिए जाने लग जाती है। पर जैसे एंड्रा अपने कंपनी से बाहर जाने वाली होती है, उसी समय अचानक से मिरांडा एमिली और एंड्रा को कॉल करके जरूरी काम के लिए अपने पास बुलाती है।
अब इन दोनों को ना चाहते हुए भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि एंड्रा तो चाहकर भी मिरांडा की बात को टाल नहीं सकती। ये दोनों जाते हैं तो मिरांडा दोनों को आज रात के पार्टी के बारे में बताने लग जाती है कि ऐसा ऐसा है। असल में आज मिरांडा ने अपने घर पर बहुत ही बड़ी पार्टी रखी हुई है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, और इसी वजह से मिरांडा एंड्रा और एमिली को सभी गेस्ट्स के नाम याद रखने के लिए कह रही है। यानी कि मिरांडा अपने मेहमानों को स्पेशल फील करवाने के लिए इन दोनों का सहारा ले रही है। तो फिर क्या था दोस्तों, ये दोनों भी जल्दी से सभी गेस्ट्स के नाम याद करने में लग जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एंड्रा को नेट का ख्याल भी आता है कि यार उसका बर्थडे था, वहां भी जाना था, लेकिन नहीं जा पाती चाह कर भी। बड़ी दुखी होती है वो खुद से और इस काम से, क्योंकि इस काम की वजह से नहीं जा पा रही है। और अब रात के समय एंड्रा और एमिली अच्छे से तैयार होकर मिरांडा की पार्टी में जाते हैं, जहाँ उन्हें पार्टी में सारे मेहमान दिखाई देते हैं। वहाँ तो बढ़िया से स्वागत होता है सभी का, सभी बड़े खुश भी नजर आते हैं। तो इस काम में मिरांडा भी इन दोनों की काफी मदद कर रही होती है, ताकि उन दोनों को भी ऐसा ना लगे कि नौकरों वाला फील करवा रही है मिरांडा। मतलब मिरांडा भी थोड़ा ऐसा फील करवा देती है उनको कि मैं भी तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। और वहीं पार्टी में एंड्रा की मुलाकात थॉमस से भी हो जाती है। थॉमस को देखकर वो बड़ी खुश, क्योंकि उसकी फैन है वो। दोनों बैठकर बहुत ही बातें करते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों एंड्रा पार्टी खत्म होते ही घर जाने लग जाती है, और घर पर यहाँ बेचारा नेट काफी उदास बैठा होता है। एंड्रा फिर उसको मनाने की बहुत ही कोशिश करने लग जाती है कि देखो मुझे बहुत ही जरूरी काम पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाई, मगर इसके बावजूद नेट उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों नेट को उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि मेरा बर्थडे है तो जरूर जल्दी आ जाएगी घर, लेकिन नहीं। इसीलिए नेट आखिर में निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब एंड्रा भी क्या करती, दुखी हो जाती है। मतलब जबरदस्ती भी नहीं करती कि, क्योंकि गलती तो है एंड्रा की, मतलब गलती भी क्या बोले, लेकिन अब जो भी है वो नहीं आ पाई। अगले ही दिन हम मिरांडा को देखते हैं, जो कि एंड्रा को एक खुशखबरी देने के लिए अपने पास बुलाती है। और यहाँ पर पता चलता है कि मिरांडा ने एंड्रा को उसके प्रमोशन के बारे में बताने के लिए बुलाया हुआ है। यानी कि आज से एंड्रा एमिली की जगह पर काम करने वाली है। एंड्रा बड़ी खुश होती है कि आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया, मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा ग्रो किया। साथ ही वो दूसरी खुशखबरी ये देती है कि तुम मेरे साथ पेरिस फैशन वीक में जाने वाली। और फिर क्या था दोस्तों, एंड्रा तो बिल्कुल हैरान। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दो खुशी में कैसे पचाऊंगी, पर उसको ये भी समझ नहीं आता कि मिरांडा ने एमिली के बदले मुझे क्यों चुना, जबकि एमिली तो हमेशा से उस कॉन्टेस्ट में जाना चाहती थी। इसीलिए एंड्रा मिरांडा को समझाने की बहुत ही कोशिश करती है कि एमिली का क्या है, फिर उसको लेके जाइए, उसके बारे में सोचिए, लेकिन मिरांडा उसकी बात सुनती ही नहीं। अब एंड्रा तो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती और आखिर में उसके साथ जाने को तैयार हो जाती कि ठीक है मैं ही चल लेती हूँ। लेकिन अब एंड्रा को तरस आ रहा होता है एमिली के ऊपर, क्योंकि एमिली तो आपको पता ही है दोस्तों कितना मेहनत कर रही थी वहां जाने के लिए। बहुत ही बुरा फील होता है एंड्रा को एमिली के लिए। अगले दिन एंड्रा को देखते हैं, जो कि प्रमोशन के बाद एमिली की पोस्ट पर आ गई है, और वहीं दूसरी तरफ एमिली को एंड्रा के सभी काम करने पड़ रहे होते हैं। इसी बीच हम एमिली को देखते हैं, जो कि मिरांडा के कहने पे मार्केट से कुछ सामान लेकर आ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में आते समय एमिली का बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके शरीर पर काफी चोटें आ जाती है दोस्तों, जिस वजह से सभी लोग जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाते हैं, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर के इलाज के बाद एमिली की हालत तब जाके थोड़ा बहुत ठीक होती है। और जैसे ये खबर एंड्रा को पता चलती है, भागे भागे एमिली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। और जब वो देखती है कि चलो एमिली सेफ है, तब जाकर उसको थोड़ा चैन आता है। लेकिन दोस्तों वहां पर एमिली एंड्रा को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि आज एंड्रा के कारण ही एमिली के पेरिस जाने का सपना पूरी तरह से टूट गया है। इसीलिए एमिली गुस्से में एंड्रा को वहां से जाने के लिए कह देती है। एंड्रा भी उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता कुछ। आखिर में एंड्रा को वहां से आना पड़ जाता है। जिसके बाद हम रात के समय देखते हैं एंड्रा को, जो कि अपनी फ्रेंड लिली की नई आर्ट गैलरी देखने के लिए आई हुई है। वहां पर काफी लोग आए होते हैं आर्ट गैलरी को देखने के लिए, और तब फिर से एंड्रा की मुलाकात थॉमसन से हो जाती है। असल में थॉमसन भी वही देखने के लिए आया था, गैलरी देखने के लिए। यहाँ पर भी इनकी काफी बातें होती है। बातों ही बातों में एंड्रा के जरिए थॉमसन को ये बात पता चलती है कि एंड्रा भी पेरिस फैशन वीक में आने वाली है। तो थॉमसन को भी थोड़ा खुशी होती है कि चलो लड़की कुछ ग्रो कर रही है। वैसे थॉमसन भी इस वीक में जाने वाला है, आई मीन इस फैशन वीक में। यानी कि यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है, थॉमसन को एंड्रा पसंद है, इसीलिए तो वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, और आखिर में वो उसको किस कर भी देता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद एंड्रा उसे कुछ नहीं कहती, और जब थॉमसन उसे किस कर रहा होता है तभी लिली उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उसे एंड्रा पर बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि लिली ने ये कभी नहीं सोचा था कि एंड्रा थॉमसन के साथ मिलकर नेट को धोखा देगी। और फिर क्या था, लिली ये सारी बात जाकर नेट को भी बता देती है। अब नेट पहले से तो चिढ़ा हुआ था उससे, उसे और गुस्सा आ जाता है एंड्रा पर।
और गुस्से में वो वहां से छोड़कर उसको जाने लग जाता है। एंड्रा उसको रोकने की बड़ी कोशिश करती है दोस्तों, मगर आखिर में नेट एंड्रा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चला जाता है। एंड्रा अंदर से बड़ी दुखी हो जाती है, अब पर गलती तो करी ना उसने, क्यों किया भाई दूसरे आदमी को किस। खैर दोस्तों, अब हम क्या बोले, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, जिस कारण सभी चीजों को भुलाकर अपने आने वाले पेरिस वीक की वो तैयारी में लग जाती है। कुछ दिन के बाद वो दिन भी आ जाता है जब उनको पेरिस जाना था। एंड्रा तो अलग ही एक्साइटमेंट में होती है और काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो पेरिस फैशन शो में पहुंच जाते हैं। वहां तो बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं जो कि अपने अपने फैशन स्टाइल का शो ऑफ करने वाले होते हैं। तो वहीं एंड्रा भी बाकी लोगों की तरह स्टाइलिश कपड़े पहन के जाती है, जिससे सभी लोगों को वो बड़ी प्यारी भी लगती है, सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो आज वो वैसे बहुत ही खुश है, क्योंकि ये मौका सभी को नहीं मिलता ना। तभी उसकी मुलाकात फिर से थॉमसन से हो जाती है। दोनों बड़े खुश होते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं पूरा मोमेंट। तभी वहाँ पे हम मिरांडा को देखते हैं जो कि कुछ जरूरी काम के सिलसिले में एंड्रा को अपने पास बुलाती है। और यहाँ पर पता चलता है कि मिरांडा की एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है और इसी बारे में बात करने के लिए उसने एंड्रा को बुलाया होता है। बातों ही बातों में मिरांडा एंड्रा को परिवार के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे परिवार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और मैं अपने पति को डिवोर्स देने वाली हूँ। तो एंड्रा बड़ी शॉक हो जाती है ये सुनकर। असल में डिवोर्स का कारण कोई और नहीं बल्कि मिरांडा ही है दोस्तों, क्योंकि मिरांडा के पास अपने परिवार को देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, जिस कारण वो और उसके पति के बीच में अक्सर चीजों को लेकर बहस होती रहती है और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डिवोर्स तक मामला आ चुका है। मिरांडा को भी अपने पति से बिछड़ने का दुख तो है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। एंड्रा भी उसके लिए बुरा फील करती है, पर वो भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती। उसने तो अपना ही घर बेड़ा गर्क कर दिया ना। नेट को एक तरफ से धोखा दे रही है खुद ही वो। दूसरी तरफ हम निगेल को देखते हैं जो कि अंदर से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि दोस्तों आखिरकार निगेल की मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि कल इतने सालों के बाद निगेल का फाइनली प्रमोशन होने वाला है, जिस वजह से वो अपने प्रमोशन को लेकर मन ही मन बड़ा खुश है। अब यहाँ तक कि निगेल ये सारी बात जाकर एंड्रा को भी बता देता है, तो एंड्रा को भी उसके लिए खुशी होती है, वो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कर देती है उसको। तब हम रात के समय एंड्रा और थॉमसन को देखते हैं जो कि एक साथ अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिससे दोनों की जो बॉन्डिंग है और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच की जो थोड़ी बहुत दूरी थी वो भी खत्म हो जाती है। पूरी रात एक साथ गुजारते हैं दोनों। अब अगली सुबह जब वो थॉमसन के कमरे से बाहर जा रही होती है ना, तो थॉमसन उसे कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनकर वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है। थॉमसन कहता है कि मिरांडा की पोस्ट बहुत ही जल्दी उसके हाथों से जाने वाली है, क्योंकि रनवे कंपनी के इन्वेस्टर्स मिरांडा की जगह किसी दूसरी औरत को उस कंपनी का सीईओ बनाने वाले हैं, जिसका नाम सरीना है। और यहाँ पर पता चलता है कि सरीना कोई और नहीं बल्कि मिरांडा की सबसे बड़ी दुश्मन है दोस्तों। यहाँ तक कि सरीना मिरांडा को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए एंड्रा जल्दी से ये बात जाकर मिरांडा को बता देती है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। लेकिन नहीं यार, मिरांडा को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिरांडा को पहले से ही सरीना के प्लान के बारे में सब कुछ पता होता है। थोड़े ही टाइम के बाद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, जहां मिरांडा उन सभी कैंडिडेट्स के नाम लेने लग जाती है जिनका प्रमोशन होने वाला है। तभी हम निगेल को भी देखते हैं जो कि अपने प्रमोशन की बेसब्री से इंतजार में होता है। लेकिन उसी समय मिरांडा सभी से कुछ ऐसा कहती है जिसको देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान। असल में मिरांडा अपनी कंपनी का प्रमोशन निगेल के बदले सरीना को दे देती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि मिरांडा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि प्रमोशन मिलने के बाद सरीना चाहकर भी उस कंपनी की ओनर नहीं बन सकती, और इसीलिए मिरांडा ये प्रमोशन सरीना के नाम कर देती है। तो निगेल का तो सर फट जाता है ये सुनकर। उसने कभी सोचा नहीं था मिरांडा मेरे साथ ये करेगी। और वहीं एंड्रा को भी निगेल के लिए बुरा तो लगता है यार, क्योंकि एक तरफ से निगेल के साथ भी धोखा हुआ, पर इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हम मिरांडा और एंड्रा को देखते हैं जो कि कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तो एंड्रा बड़े गुस्से में उससे कहती है आपने ऐसा क्यों किया। तो मिरांडा उसको समझाते हुए कहती है कि हमें कभी कभी बिजनेस में एक को हराने के लिए दूसरे को जिताना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ मैंने निगेल के साथ भी किया। लेकिन दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, एंड्रा मिरांडा के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए ये नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है, क्योंकि दोस्तों वो ऐसी छोटी सोच वाली औरत के साथ काम नहीं करना चाहती जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है। इस तरह वो छोड़कर चली जाती है मिरांडा को। अगले ही दिन वो जाती है नेट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में, जहां नेट से अपनी सभी गलतियों की माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं कभी तुमसे अब दूर नहीं जाऊंगी। तो नेट भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और खुशी के मारे उसको गले लगा लेता है। एंड्रा भी खुश होती है। दोनों आखिरकार वापस मिल चुके हैं, और यहाँ तक कि एंड्रा को एक अच्छी सी कंपनी में जर्नलिस्ट की जॉब भी मिल गई है।
एंड्रा और खुश, और दोस्तों ऐसे धीरे धीरे एंड्रा की जिंदगी दोबारा से अपने ट्रैक पर आ जाती है। इसी बीच हम एमिली को भी देखते हैं और दोस्तों एंड्रा के जाने के बाद एमिली को अपनी पोस्ट वापस मिल गई थी तो उसका भी बढ़िया हो गया। साथ ही एमिली एंड्रा से माफी मांगने के लिए कॉल भी करती कि मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो मुझे, तो वो भी माफ कर देती है। एंड्रा भी माफ कर देती है। और दोस्तों अक्सर गलतफहमी के कारण सामने वाले को बुरा समझ लेते हैं कभी कभी। ऐसा ही कुछ एंड्रा के साथ भी हुआ और एंड्रा दुनिया के दिखावे में आकर खुद पूरी तरह से बदल गई थी, जबकि इंसान की असली सुंदरता उसके कपड़े से नहीं यार उसके दिल से होती है। भले ही एंड्रा को ये बात समझने में काफी टाइम लगा, लेकिन आखिर में उसने अपनी बढ़िया जिंदगी बना ही ली, है ना। और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। उसको समझ आ गया कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन चुकी है। बाकी यहीं पे खत्म होती। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।